हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडजेक्टिव देखेंगे। दोस्तों, एडजेक्टिव का जो मेन काम होता है ग्रामर में वो ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है या फिर उनके गुण या अवगुण को बताता है। तो आइए इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में देखना चाहें तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वो शब्द है दैट यानी जो मॉडिफाई करता हो, जो विशेषता बताता हो या फिर डिस्क्राइब करता हो, वर्णन करता हो नाउन को या फिर प्रोनाउन को। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के गुण अवगुण और विशेषता को ये बताते हैं कौन? एडजेक्टिव। तो आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ही इज़ ए टॉल बॉय, वह है एक लंबा लड़का। तो यहाँ पे जो बॉय है ये नाउन है, तो इस ये लड़के की ही विशेषता ये जो टॉल शब्द है ये बता रहा है कि ही इज़ ए टॉल बॉय। देखिए ये ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है और बॉय जो है यहाँ पर नाउन है और टॉल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये जो बॉय नाउन है इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये कि भाई वो लड़का तो है लेकिन लड़का है कैसा? वो लंबा है। तो इस लड़के की जो विशेषता क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो ये शब्द जो हुआ टॉल, ये एडजेक्टिव हुआ कि ही इज़ ए टॉल बॉय। और आप इसमें मतलब हाउ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई वो कैसा लड़का है, तो आपको उत्तर मिलेगा टॉल। तो ये टॉल जो शब्द है ये एडजेक्टिव आप पहचान सकते हैं इस तरीके से कि आपको जो भी सेंटेंस होगा उसमें आपको कैसे यानी हाउ का प्रयोग करना है और हाउ से आपको प्रश्न पूछना है, तो आपको उस सेंटेंस के अंदर आपको सही एडजेक्टिव का पता लग जाएगा कि उस पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो ही इज़ ए टॉल बॉय, वो कैसा लड़का है, तो आपको उत्तर मिलेगा लंबा। तो ये आपका टॉल जो शब्द है ये एडजेक्टिव हुआ। दूसरा देखते हैं, सुनीता इज़ ए गुड गर्ल, सुनीता है एक अच्छी लड़की। तो वो कैसी लड़की है? तो आपको उत्तर मिलेगा अच्छी। तो ये जो गुड वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव हुआ। थर्ड है, राम हैज़ ए रेड पेन, राम के पास एक लाल पेन है। तो राम के पास कैसा पेन है? आपने कैसा करके पूछा क्वेश्चन, तो आपको मिला उत्तर रेड। तो ये इसमें एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, ही इज़ एन ओल्ड मैन, वो कैसा आदमी है? तो आपको उत्तर मिलेगा ओल्ड, वो बूढ़ा आदमी है। तो ये ओल्ड जो शब्द है ये इसमें एडजेक्टिव हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नेक्स्ट में है, नेक्स्ट है शी हैज़ ए ब्लू कार, उसके पास कैसी कार है? ब्लू। आपको उत्तर मिला ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, अकबर कैसे राजा थे? तो ग्रेट थे, महान थे। तो ये उत्तर मिला आपको ग्रेट। तो ये हुआ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, दिस इज़ ए हैवी बैग, ये कैसा बैग है? तो ये आपको उत्तर मिला हैवी यानी भारी बैग है। तो ये हैवी जो शब्द है ये एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है, आई लिव इन ए बिग हाउस, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ। तो कैसे घर में रहता हूँ? तो आपको उत्तर मिला बिग। तो ये बिग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुनीता हैज़ ए मेलोडियस वॉइस, तो सुनीता के पास कैसी आवाज़ है? तो आपको उत्तर मिलेगा मेलोडियस। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, सी इज़ ब्यूटीफुल, वह है ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर है। वह कैसी है? सुंदर। अब यहाँ पे शी जो है प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन की यहाँ पे विशेषता बता रहा है। और सब में जैसे ये राजा की विशेषता ग्रेट थी, यहाँ पे आदमी की विशेषता बूढ़ापन था, यहाँ पे लड़की की विशेषता गुड थी, यहाँ पे लड़के की विशेषता टॉल थी, लंबाई थी, पेन की विशेषता रेड थी। तो यहाँ पे लेकिन नाउन नहीं, यहाँ पे शी है। तो शी तो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन की विशेषता क्या है यहाँ पे? ब्यूटीफुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि एडजेक्टिव जो है उसका जो मेन काम होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता, उन दोनों के गुण अवगुण को बताता है। तो यहाँ पे शी क्योंकि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन यानी शी की विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल है वो। ठीक है, सुंदर है। अब इसके कुछ काइंड्स देखते हैं। तो हम अगर बात करें तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो हैं, जो एडजेक्टिव के प्रकार हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा की बात हो रही है, इसमें क्वालिटी की बात हो रही है यानी गुण अवगुण की बात होगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें संख्या की बात होगी। डेमोस्ट्रेटिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इसमें संकेत वाचक एडजेक्टिव होते हैं ये। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें अधिकार की बात होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार है। अब इनको आइए एक एक करके हम समझते हैं।
तो देखिए फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो इसमें गुणों की बात होती है, जैसे एग्जाम्पल, और इसको पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पता लगाने के लिए या एडजेक्टिव का पता लगाने के लिए हम व्हाट काइंड से क्वेश्चन करेंगे या फिर हाउ से, कैसा, इससे हम हाउ से प्रश्न पूछेंगे सेंटेंस से, वाक्य से, तो आपको जो है उत्तर मिल जाएगा कि उस पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा वर्ड है। तो जैसे लिखा हुआ आई हैव ए ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, तो आप पूछें क्वेश्चन हाउ से, हाउ लगा के, तो आई हैव ए ब्लू पेन, कैसा पेन है, तो आपको उत्तर मिलेगा ब्लू, तो ये हुआ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ही हैज़ ए न्यू कार, उसके पास कैसी कार है, आपने कैसा करके पूछा, कैसा कैसी, तो आपको उत्तर मिला न्यू, तो ही हैज़ ए न्यू कार, ठीक है, तो उसके पास एक नई कार है, तो ये जो न्यू वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है द रेड शर्ट इज़ देयर, कैसी शर्ट है वहाँ पर, तो आपको उत्तर मिलेगा रेड, तो ये रेड जो शब्द है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है आई ड्रैंक कोल्ड कॉफ़ी, कैसी कॉफ़ी पी, किस तरह की कॉफ़ी पी, तो आपको उत्तर मिलेगा कोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट करते हैं। फिर नोट पे अगर हम ध्यान दें, वैसे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का वर्णन करते हो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। तो उस अब इस गुण के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है साइज़, साइज़ में जैसे लॉन्ग, थिन, फैट एट्सेट्रा, कि भाई वो मोटा है, वो पतला है, वो लंबा है, ऐसे। कलर में बात करें तो रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ठीक है, जैसे कार ब्लू है, ठीक है, एसी का कलर जो है वो वाइट है, कूलर का कलर जो है वाइट, ऐसा कुछ। टेस्ट स्वीट, बिटर, सावर। बिहेवियर है जैसे काइंड, क्रूअल, जेंटल, ये उसके गुण है कि भाई दयालु है, निर्दयी है। कंडीशन, स्थिति पे बात हो रही है, गुड, बैड, डर्टी, वीक, स्ट्रॉन्ग वगैरह, ठीक है। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता लगाने के लिए आपको हाउ मच यानी कितना से क्वेश्चन पूछना है, तो आपको पता लग जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब है मात्रा, मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, आप उसको गिन नहीं सकते। तो जैसे फर्स्ट है ही हैज़ नॉट मच मिल्क, उसके पास ज़्यादा दूध नहीं है, तो आपको हाउ मच से इसमें प्रश्न पूछना है, आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता लग जाएगा। तो आप जैसे लिखा हुआ ही हैज़ नॉट मच मिल्क, तो आप हाउ मच से प्रश्न पूछेंगे, हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे कि भाई उसके पास कितना मिल्क नहीं है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि ज़्यादा मिल्क उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे मच जो है वर्ड वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है, तो उसके पास कितना पैसा है, तो आपको उत्तर मिलेगा पर्याप्त पैसा, तो इनफ जो है ये हुआ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है यू हैव सम शुगर, यानी उसके पास कितना या कितनी चीनी है, तो आपको उत्तर मिलेगा सम, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस वर्ड के, इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है देयर इज़ ए लिटिल फूड इन द फ्रिज, यानी फ्रिज में कितना खाना है, तो आपको उत्तर मिलेगा ए लिटिल, मतलब थोड़ा सा खाना है। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में ए लिटिल जो हुआ वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ, ठीक है। नोट पे अगर हम ध्यान दें, ऐसे एडजेक्टिव्स को जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध हो या पता लगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी उनको हम कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण, इनको हम बोलते हैं। तो देयर आर सेवरल बुक्स। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता करने के लिए हम हाउ मैनी से प्रश्न पूछेंगे। हाउ मैनी मतलब कितना, कितने, कितनी, कितने, कितना, कितने, कितनी, और हाउ मैनी से आपको प्रश्न पूछना है, तो आपको पता लग जाएगा कि उस पूरे वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, उस पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। और क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो नंबर संख्यावाचक विशेषण इसको कहते हैं, और हम उसमें उसको गिन सकते हैं। तो देयर आर सेवरल बुक्स, कई सारी किताबें हैं, तो कितनी किताबें हैं, आपको उत्तर मिला सेवरल यानी कई। सम बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी कितने लड़के खेल रहे हैं, तो आपको उत्तर मिला सम यानी कुछ लड़के खेल रहे हैं।
फिर है आई नो मैनी गर्ल्स, मैं जानता हूँ कई सारी लड़कियों को, तो कितनी लड़कियों को जानते हो, उत्तर मिला मैनी। वी हैव टू हैंड्स, हमारे पास कितने हाथ हैं, तो आपने प्रश्न पूछा कितने, तो आपको उत्तर मिलेगा टू। तो ये टू, सम, सेवरल और मैनी ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर नोट पे ध्यान दें तो जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये क्रम को बताएंगे। इंडेफिनिट में ऑल, सम, सेवरल, ए फ्यू, बोथ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सभी जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तहत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी संकेतवाचक विशेषण। इसमें जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तहत आते हैं दिस, ठीक है, दिस, दैट, दोज और दीज, ये जो है 4 शब्द आते हैं। सच, सेम भी आते हैं। तो ये क्या है, नाउन की तरफ इशारा करते हैं। जैसे लिखा हुआ है देखो, दिस बुक इज़ माइन, मतलब यह किताब मेरी है। तो दिस जो शब्द है इसके बाद जो है नाउन होगा, और जो दिस या दैट या दीज, दोज जो है वो नाउन की तरफ इशारा करते हैं। तो दिस बुक इज़ माइन मतलब यह किताब मेरी है। दिस एग इज़ रोटन, यह अंडा जो है सड़ा हुआ है। दोज बॉयज़ आर माई फ्रेंड्स, वो लड़के मेरे दोस्त हैं। दीज मैंगोज़, ये आम जो हैं, आर राइप यानी पके हुए हैं। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का जो मेन काम होता है वो संकेतवाचक विशेषण जिसे कहते हैं, ये क्या करता है, नाउन की तरफ इशारा करता है। जैसे यहाँ पे दिस बुक इस किताब की तरफ इशारा कर रहा है, दिस एग इस अंडे की तरफ इशारा, और दीज मैंगोज इन आमों की तरफ, और दोज बॉयज उन लड़कों की तरफ, ये चारों शब्द जो हैं कर रहे हैं नाउन की तरफ इशारा। अगर हम नोट पर ध्यान दें तो दिस दैट दीज दोज या सच या सेम, जब दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन रहे तब दिस दैट दीज दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो 5th नंबर पे इसका जो 5th पार्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो प्रश्नवाचक विशेषण जैसे हुज, विच, विच, तो ये जो इंटेरोगेटिव, इसमें क्या होता है कि ये जो WH फैमिली होती है इनके साथ नाउन होता है। जैसे हुज बैग, तो हुज के साथ क्या है, बैग है। विच हाउस, विच के बाद क्या है, हाउस, ये नाउन है। विच वे, ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने नाउन है। विच गिफ्ट, ठीक है, विच टाइप ऑफ साइकिल, तो ये सब क्या है, नाउन है। तो जो ये WH फैमिली होगी, इस वर्ड के ठीक बाद नाउन होना चाहिए। और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें हुज बैग इज़ दिस, किसका बैग ये है। विच हाउस इज़ हर्स, कौन सा घर उसका है। विच वे शैल वी गो, किस रास्ते से हम चलें। विच गिफ्ट डिड यू लाइक द मोस्ट, कौन सा गिफ्ट तुमने बहुत ज़्यादा पसंद किया। विच टाइप ऑफ साइकिल डू यू प्रीफर, किस तरह की साइकिल जो है तुम प्रीफर करते हो, पसंद करते हो। तो आप देखें तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इनको कहते हैं जिसमें WH फैमिली वर्ड जो है उसके बाद ठीक अगर नाउन है और उससे अगर प्रश्न किया जा रहा है तो इनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। नोट पे अगर हम ध्यान दें तो नोट में है, जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाए उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे विच, व्हाट एंड हुज फंक्शन एज एडजेक्टिव्स ओनली व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 6th में अगर हम बात करें, जो 6th पार्ट है इसका वो है पजेसिव एडजेक्टिव्स यानी संबंधवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, अधिकार के ऊपर बात होती है। जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, कि वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, और इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव में आपको ध्यान देना है कि इनके बाद जो है नाउन भी जरूर होगा। शी इज़ माई फ्रेंड, अमित इज़ हर ब्रदर,
योर शर्ट इज़ देयर, तुम्हारी शर्ट वहाँ है। माई मोबाइल इज़ हेयर, मेरा मोबाइल यहाँ है। तो इसमें क्या है कि अधिकार की बात होती है। द बर्ड स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, जो बर्ड है वो फैलाते हैं अपने पंख और उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता लगाने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का आपको हुज से आपको प्रश्न पूछना है। हुज मतलब किसका किसकी, जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, तो वह किसकी फ्रेंड है, तो आपको उत्तर मिला मेरी। अमित इज़ हर ब्रदर, अमित किसका भाई है, तो उत्तर मिला आपको उसका भाई है। योर शर्ट इज़ देयर, किसकी शर्ट वहाँ है, तो उत्तर मिलेगा तुम्हारी शर्ट। माई मोबाइल इज़ हेयर, किसका मोबाइल यहाँ है, तो आपको उत्तर मिलेगा मेरा। द बर्ड स्प्रेड इट्स विंग्स, तो बर्ड किसके पंख फैलाते हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा अपने, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स हुआ, तो आपको हुज से आपको प्रश्न पूछना है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम देखें नोट पे ध्यान दें, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स शो ऑनरशिप यानी अधिकार की बात करेगा, और रिलेशनशिप यानी संबंध की बात करेगा बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन्स के बीच में। माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स तथा देयर से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है, इन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो इसके तहत जो है 4 आते हैं, ईच, एवरी, नीदर और ईदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, नोट पे अगर हम ध्यान दें, वैसे एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक ईच वन का बोध कराते हों, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम नोट पे ध्यान दें तो ईच, एवरी, नीदर, ईदर प्लस नाउन, इनके साथ नाउन होगा, इजकल टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा वो, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे है, ईच गर्ल गॉट ए बुक, यानी वहाँ पे मान लो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, पूरा समूह है लड़कियों का, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ईच गर्ल यानी प्रत्येक लड़की ने उस पूरे समूह में सभी ने क्या किया, गॉट ए बुक, उनको एक बुक मिली, उनको एक बुक प्राप्त हुई, ठीक है। तो ईच के बाद जो है नाउन भी होना चाहिए। फिर एवरी बॉय केम हेयर, यानी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे मान लो, तो सारे लड़के जो हैं उनमें से सभी आए हैं, मतलब एवरी बॉय केम हेयर। तो एवरी के बाद आपको ध्यान देना है कि भाई नाउन भी होना चाहिए। फिर नीदर बॉय इज़ हैंडसम, अब नीदर जो है दो व्यक्तियों के लिए आता है, मतलब नीदर बॉय इज़ हैंडसम मतलब उन दोनों में से कोई भी लड़का जो है हैंडसम नहीं है। नीदर वॉज प्रेजेंट, तो हम यहाँ क्योंकि इसके बाद नाउन भी होगा तो हम गर्ल मान लेते हैं। नीदर गर्ल वॉज प्रेजेंट, यानी उन दोनों लड़कियों में से वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई भी जा सकता है, इधर भी जो है वो दोनों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है एवरी वर्ड इज़ करेक्ट, यानी हर वर्ड जो है वहाँ पे करेक्ट है। तो बहुत सारे मान लो शब्द हैं, तो बोला जा रहा है कि भाई एवरी वर्ड इज़ करेक्ट, तो एवरी के बाद वर्ड जो है नाउन है, तो नाउन जरूर होना चाहिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स की। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है, अगर हम नोट पर ध्यान दें समझने के लिए पहले, तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं, मतलब जो प्रॉपर नाउन होगा उससे हमें प्रॉपर एडजेक्टिव हम बनाते हैं। जैसे इंडिया है तो आप इंडियन कर देते हैं, पंजाब है तो उसको पंजाबी कर देते हैं, बिहार है तो उसको बिहारी कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके चाइना है तो उसको चाइनीज़ कर देते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन होता है उससे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। नोट पे अगर हम ध्यान दें, इंडिया, बिहार, पंजाब और अमेरिका प्रॉपर नाउन्स हैं, और इनसे बने वर्ड जैसे इंडियन, बिहारी, पंजाबी और अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन की ही तरह प्रॉपर एडजेक्टिव का भी जो पहला अक्षर होगा, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। जैसे फर्स्ट है ही इज़ एन इंडियन, यानी वह एक इंडियन है, भारतीय है। तो ये जो इंडियन है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही इज़ ए बिहारी, वो बिहारी है, तो ये बिहारी जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। रवि वियर्स पंजाबी ड्रेस, अब ड्रेस क्या है, नाउन है,
इससे पहले पंजाबी जो शब्द है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। वी लाइक इंडियन फूड, फूड क्या है नाउन, अब इंडियन क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही हैज़ एन अमेरिकन वॉच, उसके पास अमेरिकन वॉच है, वॉच क्या है नाउन है और अमेरिकन क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एडजेक्टिव समझ में आया होगा, इनके काइंड समझ में आए होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।